के एपिसोड में मैं कुछ हिस्टोरिकल कवर करूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो आज हम करेंगे गुप्ता एम्पायर। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं सीक्वेंस पूरा नहीं ले रहा हूं, मैं आपको धीरे धीरे करूंगा स्प्लिट, और लास्ट में हम एक साथ रिवाइज करेंगे सीक्वेंस में। तो हिस्ट्री हमारी एंशिएंट, मिडिवल और लेटेस्ट जो अभी की है कंटेम्प्रेरी इंडिया की कवर करेंगे। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। गुप्ता एम्पायर अराउंड आया 250 से 300 AD के बीच शुरू हुआ और ये अराउंड 500 AD तक चला। सो इम्पॉर्टेंट है कि 200 AD से 500 AD के बीच गुप्ता एम्पायर था, पीक पे था। उससे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ समझने की चीज़ है, इवन गुप्ता एम्पायर के आने से पहले हिंदुस्तान में एडवांस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, करेंसी ऑलरेडी अच्छा ग्रो हो रखा, डेवलप्ड हो रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिशन्स में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये कब किसके राज में है। तो ये आपको गुप्ता एम्पायर को पूरी तरह नहीं देना है क्रेडिट, ये पहले से है, जो हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। नाउ पहला सवाल जो है कि गुप्ता एम्पायर किसने बनाया। तो यहाँ पहला राजा गुप्ता एम्पायर का कौन सा था। तो यहाँ पे वो थे श्री गुप्ता। श्री गुप्ता ने अराउंड 275 से 300 AD के बीच, जो और कुछ कुछ में 250 भी लिखा हुआ है, बट अराउंड इसी बीच श्री गुप्ता पहले महाराजा थे, पहले राजा थे। उनके बाद आए महाराजा घटोत्कच। ना समझने की चीज़ ये है, और महाराजा घटोत्कच भी 20 साल रहे, 317, 18 या 19 AD तक, 300 से। श्री गुप्ता और महाराजा घटोत्कच महाराजा थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये उतने फेमस राजा नहीं थे या ये उतने बड़े राजा नहीं बने थे। ये लक्ष्मियों के साथ काम करते थे। लक्ष्मी आज का जो मगध था उस इलाके में था, और ये मोस्ट लाइकली गुप्ता डायनेस्टी बंगाल के आसपास डेवलप हुई थी। तो पहला जो बड़ा राजा हुआ जो वो था चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ये 319 AD में करीबन आया, एंड ये सबसे बड़ा राजा था जिसने बहुत बड़ा एरिया कवर किया। इम्पोर्टेंट क्या थी, चंद्रगुप्त वन ने शादी, जो अलायंस होता है, मैरिटल अलायंस होता है, वो लक्ष्मियों से बनाया। उनकी जो बेटी थी उसके साथ इन्होंने बनाया, और ये 320 की कुमारा देवी, ये लक्ष्मी क्वीन थी, कुमारा देवी तो लक्ष्मियों की बेटी थी, इनके साथ इनका अलायंस हुआ। चंद्रगुप्त वन पहले बड़े सम्राट थे गुप्ता वंश के, लेकिन इनसे पहले अगर आपसे पूछा जाए किसने बनाया तो आप श्री गुप्ता बोलेंगे, फिर घटोत्कच, और वैसे तीसरे थे। 320 AD के आसपास आए, और इनकी मेन चीज़ थी, इनकी शादी कुमारा देवी से हुई थी जो लिच्छवी थी। इन्होंने इसके पीक पे बढ़ाना शुरू किया। चंद्रगुप्त वन के बाद आया इनका बेटा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्रा भी कहते थे। लिच्छवी दोहित्रा मतलब डॉटर सन्स ऑफ लिच्छवी। जैसे मैंने आपको बताया, कुमारा देवी कहाँ की राजा की बेटी थी, लिच्छवी की, जो मेनली मगध के इलाके में काम करता था, मगध के राजा होते थे। और इनिशियली ये इतने प्रोमिनेंट नहीं थे जो इनके फादर थे चंद्रगुप्त के, घटोत्कच और श्रीगुप्ता, पर चंद्रगुप्त से उन्होंने अलायंस का पूरा कर लिया। समुद्रगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है, क्योंकि चंद्रगुप्त पहला बड़ा राजा था गुप्ता वंश का वन, समुद्रगुप्त उनके बेटे थे, और इन्होंने साउथ का जो एक था, ये साउथ तक लेके गए वंश को, ठीक है। सदर्न कैंपेन चलाया पूरा, अप टू नेल्लौर तक ये गए। तो पहले राजा जो थे बड़े पावरफुल, चंद्रगुप्त वन थे, फिर समुद्रगुप्त आए। कहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है इलाहाबाद स्टोन पिलर, और किसने बनवाया, हरिसेना। हरिसेना इनके अंपायर, जो समुद्रगुप्त के राज्य के जो मंत्री थे उनमें से एक थे। बेसिकली इन दोनों ने, चंद्रगुप्त वन और समुद्रगुप्त ने जो राज्य बढ़ाया वो गैंगटिक वैली थी, मतलब गंगा जमुनी इलाकों में बढ़ाया। और समुद्रगुप्त का इम्पोर्टेंट क्या है, ये MCQ भी आ सकता है, सदर्न कैंपेन कहाँ तक लेके गया, नेल्लौर तक लेके गया, ये आपको पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त के बाद आया उनका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात, कटिहार ये इलाके भी गुप्ता एम्पायर में जोड़ दिए। तो बेसिकली पश्चिम में पूरा गुजरात, मालवा, राजस्थान, कटिहार, और पीछे अप टू कामरूप, दैट इज़ असम आज का, बंगाल वगैरह तक पूरा सबसे बड़ा गुप्ता डायनेस्टी था, बहुत बड़ा इलाका था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली अभी आपको आइडिया हो गया होगा गुप्ता
चंद्रगुप्त के टाइम में गंगटिक वैली, दैट इज़ गंगा का जो इलाका, समुद्रगुप्त ने उसको बढ़ाया। समुद्रगुप्त की मेन खासियत क्या थी कि वो साउथ तक भी गया, उसने सदर्न कैंपेन चलाया और बहुत ही पावरफुल राजा था। लोग अपने आप सबमिट करते जा रहे थे जब ये वापस आया, लोग टैक्स देते थे। फिर आया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात, कठियावाड़ को भी जोड़ा और राज्य को पश्चिम में और बढ़ाया। ठीक है, इसके बाद तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, समुद्रगुप्त का नेल्लोर। तो पहले सबसे पहला राजा श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर सबसे बड़ा राजा था चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उनका बेटा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने मेन चीज़ क्या की, उन्होंने लिच्छवी की राजा की बेटी कुमारा देवी से शादी की एंड अलायंस बढ़ाया और पूरा एम्पायर और बढ़ा दिया, मगध वगैरह ये पूरा कैप्चर कर लिया। समुद्रगुप्त उनके बेटा और भी बड़ा सम्राट था, उसने सदर्न कैंपेन भी चलाया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या, इलाहाबाद स्टोन पिलर एक है जिससे हमें हिस्टोरिकली इसके बारे में पता चलता है। किसने बनवाया था, हरिसेना, इसे इनका एक मंत्री था। फिर समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात, कठियावाड़ जोड़ा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, अगर आप देखें पॉलिटिकल तरीके से आप देखें तो अनेक्सेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया मैंने आपको बता दिया, मालवा, कठियावाड़ और गुजरात आज का किसने जोड़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक वेक्काटका जो राज्य था जो साउथ में डेक्कन में था, डेक्कन के प्लेटू में वेक्काटका राज था, उसमें इसने अपनी बेटी को बहाया, इनका दामाद को बहाया, रुद्रसेन टू थिकिंग। लेकिन जब वो ख़त्म हो गए तो प्रभावती गुप्ता जो इनकी बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, उसके थ्रू इसमें भी इन्होंने राज किया। तो जो वक्काटका, दैट किंगडम, वक्काटका किंगडम इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये कंटेम्प्रेरी है गुप्ता एम्पायर का वक्काटका, और ये कहाँ पे था, डेक्कन प्लेट्यू में था। तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम डेक्कन प्लेट्यू पे ये पूछा जा सकता है। कौन सी रानी थी, प्रभावती गुप्ता, किसकी बेटी थी, चंद्रगुप्ता द्वितीय की, उसके साथ इन्होंने चलाया। तो काफ़ी टाइम तक अच्छा चला। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का उनका बेटा आया कुमार गुप्ता प्रथम, 415 से 54 AD के बीच। इसने अपने बाप दादाओं का जो था राज्य, जो इन्होंने बनाया था एम्पायर, उसको मेंटेन रखा। प्रॉब्लम एक ही थी, लंबा राज्य था, इसको हुनास बार बार अटैक करते रहे और ये लास्ट तक लड़ता रहा, इसने मेंटेन रखा। लेकिन हुनास पश्चिम में थे गुप्ता एम्पायर के, जो आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहाँ पे, और ये अटैक करते रहे और उनसे लड़ता रहा, बट इसने राज्य पूरा मेंटेन रखा। इसके बाद आया स्कंद गुप्ता, जो आप कह सकते हो गुप्ता एम्पायर का लास्ट सबसे बड़ा राजा था। ये भी 12 साल जब तक रहा इसने मेंटेन किया, पर यहाँ से एम्पायर का गिरना शुरू हो गया। सो बेसिकली जो माइट थी गुप्ताज की, पावर थी, वो स्कंद गुप्ता तक तो है, 467 AD। तो आपको मोटा मोटा अगर आपसे ड्यूरेशन गुप्ता एम्पायर का पूछा तो आपको 250 टू 460 480 तक बोल सकते हैं, जो हमारे पास सबूतों से हमने बनाया गया है ना। इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन, इनकी लैंग्वेज क्या थी, उसकी लैंग्वेज थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कौन सी लैंग्वेज थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। पर संस्कृत का भी बहुत विकास हुआ है, ये याद रखिएगा आप गुप्ता एम्पायर में, और ये इम्पॉर्टेंट है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। गुप्ता एम्पायर किसने बनाया, श्रीगुप्ता ने। श्रीगुप्ता 275 से 300 AD, कुछ किताबें 250 AD भी बोलती हैं। आप इसलिए कह सकते हो कि 250 AD से करीबन गुप्ता एम्पायर शुरू हो गया था। उनके बाद दूसरे राजा है घटोत्कच गुप्ता, वो 300 से 320 AD। पर ये दोनों उतने बड़े राजा नहीं थे, इन पर इन्फ्लुएंस था स्पेशली लिच्छवी वंश का, लेकिन और ये वेस्ट बंगाल, बिहार आज का, झारखंड, वहाँ पे रहते थे। और उसके बाद आया सबसे जो पहला बड़ा राजा था चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 AD में आया। उसकी वाइफ थी कुमारा देवी। कुमार देवी कहाँ से थी, लिच्छवी वंश की थी, बेटी थी राजा की। तो पहला मैरिटल अलायंस हुआ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारा देवी के साथ शासन किया। उसके बाद इनका दूसरा जो इनका बेटा हुआ समुद्रगुप्त, वो जिसको लिच्छवी दोहित्रा भी कहते थे, पूछा जा सकता है किसको कहा जाता था गुप्त वंश, लिच्छवी दोहित्रा समुद्रगुप्त को, वो इनका बेटा था। और उसने सदर्न कैंपेन भी कराया, बहुत पावरफुल किंग था, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और ये साउथ के नेल्लौर तक गया। फिर इनका बेटा है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने गुजरात, कठियावाड़, मालवा को भी जोड़ दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती देवी को वेंकटकटा जो वक्काटका जो राज था डेक्कन पे जो था, उसके राजा रुद्रसेन से बेटी की शादी की और वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस रखा, कब्जा नहीं किया बट इन्फ्लुएंस था उसका। तो डेक्कन पे भी अगर आप चाहो तो कह सकते हो चंद्रगुप्त द्वितीय का कब्जा था।
फिर आया कुमारगुप्त प्रथम, जिसने मेंटेन रखा, पर वो हान से उसकी लड़ाइयाँ चलती रही। हान कहाँ थे? पश्चिम में, आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान में। लास्ट इनका पावरफुल किंग जो जाना जाता है वो स्कंदगुप्ता था। ठीक है। लैंग्वेज इनकी थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, पर संस्कृत का भी बहुत विकास हुआ है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब हम थोड़ा मैप पे ग्रॉस थोड़ा सा देख लेंगे। आपके सामने ये मैप, इसमें अगर आप देखोगे तो चंद्रगुप्त प्रथम का इलाका था आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाले इलाके में था। समुद्रगुप्त ने उसको अप टू पंजाब लेके गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उसका जो कैंपेन था साउथ में कलिंगा, कांचीपुरम तक लेके गया। फिर उनका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात, मालवा और अप टू डेक्कन ले लिया। डेक्कन में वक्का टका था, बट आप जानते हो चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी से शादी की थी, तो इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी था। और ये किला हुन्स इंपॉर्टेंट रखना कि हुन्स में जो कुमारगुप्ता प्रथम था, जहाँ उसकी लड़ाई रही, वो हंस से थी। ये आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान के थे, और स्कंदगुप्त हमारे रास्ते थे। ये मैप बहुत ज़रूरी है आपको समझना। ये शुरुआत इन्होंने बिहार, यूपी, गंगा जो का उससे की, समुद्रगुप्त ने बढ़ाया, उसने सदर्न कैंपेन किया। फिर चंद्रगुप्त ने वेस्टर्न इंडिया भी जोड़ दिया। उसके बाद वक्का टका पे इनका रिलेशन की वजह से इम्प्रेशन था। प्रभावती देवी, यही सेम मैप आपको मोटा मोटा ग्रॉस आइडिया के लिए, इस मैप को आप एक बार देख लीजिए, और इससे कई एमसीक्यूज और एरिया से आपको आइडिया हो जाएगा गुप्ता एम्पायर क्या था। गुप्ता एम्पायर की बाकी और भी सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे भी एक और मैं बनाऊंगा वीडियो, जिससे आपके एमसीक्यूज कवर करूंगा। बट ग्रॉस आपको किंग्स कौन से सीक्वेंस पे है, ड्यूरेशन पता रहनी चाहिए, और आपके एमसीक्यूज मैक्सिमम एग्जाम के गुप्ता एम्पायर से इसमें कवर हो जाएंगे।